नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है थर्सडे 11 जून और भाई लोग आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी भी है और ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसलिए आज का वीडियो ध्यान से देखना, सब कवर करेंगे इस वीडियो में और साथ ही बात करेंगे कि आज मार्केट में किस तरह की स्ट्रैटेजी रह सकती है। भाई लोग वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। भाई लोग सबसे पहले ग्लोबल सेटअप समझ लेते हैं। कल रात से एक बार फिर मिडल ईस्ट टेंशंस हेडलाइंस में बनी हुई है। यूएस ने ईरान के मल्टीपल टारगेट्स पर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखी हैं और इसी वजह से मार्केट सेंटिमेंट में हल्का सा नर्वसनेस देखने को मिल रहा है। अब भाई लोग मार्केट को सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है? क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल लगातार ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और $94 के आसपास के लेवल्स पर बना हुआ है। कल के कंपैरिजन में भी काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिला है। भाई लोग याद रखो, जब क्रूड ऑयल इतनी तेजी से बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट इंडिया जैसी इंपोर्टिंग कंट्री पर डायरेक्टली पड़ता है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स बढ़ते हैं, कॉस्ट प्रेशर बढ़ता है और बैंकिंग और ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट पर भी असर देखने को मिलता है। इसी वजह से आज अगर ओपनिंग में थोड़ा प्रेशर देखने को मिले तो सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं यूएस इन्फ्लेशन डेटा की। कल यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा रिलीज किया। हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.2% के आसपास आई, जो पिछले 3 साल के हाईएस्ट लेवल्स में से एक है। ये डेटा मार्केट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर था कि कोर इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बेटर रही, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो 4% के ऊपर इन्फ्लेशन अभी भी मार्केट सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव ही माना जाएगा। और भाई लोग, जब एक तरफ इन्फ्लेशन एलिवेटेड हो, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल ऊपर हो और तीसरी तरफ जीरो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हो, तो नेचुरली मार्केट्स प्रेशर में आते हैं। इसी वजह से कल यूएस मार्केट्स में भी काफी वीकनेस देखने को मिली। डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक तीनों मेजर इंडेक्सेस लगभग 2% तक टूट गए। विक्स में भी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला और वॉलेटिलिटी इंडेक्स 22 के आसपास पहुंच गया। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स रिस्क को लेकर कॉशियस हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं कल के एफआईआई और डीआईआई डेटा की। कैश मार्केट में एफआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 2125 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की है। वहीं डीआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 3124 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की है। यानी भाई लोग, जो सेलिंग एफआईआईज की तरफ से आई उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया। इसी वजह से मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। डेरिवेटिव्स डेटा को देखें तो एफआईआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग साइड दिखाई है। निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है। वहीं फिन निफ्टी और मिड कैप फ्यूचर्स में कुछ सेलिंग देखने को मिली है। इस डेटा को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एफआईआईज अभी भी बैंकिंग स्पेस को पूरी तरह से छोड़कर नहीं जा रहे। बैंकिंग में सपोर्ट बना हुआ है और इसी वजह से पिछले कुछ सेशन से बैंक निफ्टी मार्केट को पुल करता हुआ नजर आ रहा है। भाई लोग, इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज मार्केट क्लोज होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रहेगी। सबसे पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, जो यूरोपियन मार्केट्स के साथ साथ ग्लोबल सेंटिमेंट को भी इंपैक्ट कर सकता है। इसके बाद रात में यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा रिलीज होगा, जिससे यूएस लेबर मार्केट की हेल्थ का पता चलेगा। साथ ही यूएस पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा और कोर पीपीआई डेटा भी आएगा, जो फेडरल रिजर्व की फ्यूचर पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। भाई लोग, स्टॉक्स इन फोकस में आज वॉस्कॉन इंजीनियरिंग ऑर्डर विन की वजह से, जी एंटरटेनमेंट फंड रेजिंग अप्रूवल की वजह से, डेकन गोल्ड माइंस स्पेन प्रोजेक्ट डील की वजह से और पीपीएपी ऑटोमोटिव पार्टनरशिप अनाउंसमेंट की वजह से फोकस में रह सकता है। इसके अलावा पावर ग्रिड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वजह से नजर में रहेंगे। बल्क डील्स की वजह से मीशो, सफायर फूड्स और सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स 73,980 के आसपास क्लोज हुआ था और ओवरनाइट जो ग्लोबल सेटअप बना है उसको देखते हुए ओपनिंग में प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई याद रखना, एक्सपायरी वाले दिन सबसे बड़ा ट्रैप होता है ओपनिंग कैंडल को देखकर डायरेक्शन डिसाइड कर लेना। काफी बार मार्केट पहले पैनिक क्रिएट करता है और उसके बाद उल्टा मूव दे देता है। अगर सेंसेक्स ओपनिंग के बाद 73,900 के नीचे सस्टेन करता है और बायर्स बिल्कुल एक्टिव नहीं दिखते तो वीकनेस बढ़ सकती है। उस सिचुएशन में पहला डाउनसाइड जोन 73,750 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग और एग्रेसिव हो जाती है तो 73,600 का एरिया भी टेस्ट हो सकता है। और भाई लोग, अगर मार्केट में पैनिक टाइप सेलिंग आ गई तो 73,500 का जोन आज का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है।
मुझे लगता है कि इस एरिया के आसपास बायर्स अपनी प्रेजेंस दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता है और 73,900 का जोन वापस रिक्लेम कर लेता है, तब पूरी पिक्चर चेंज हो सकती है। उस सिचुएशन में पहला टारगेट 74,100 रह सकता है। उसके बाद 74,300 का जोन देखने को मिल सकता है, जहां थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर बायर्स वहां भी कंट्रोल में रहे तो 74,500 तक की रैली भी सरप्राइज नहीं करेगी। आज के लिए मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जोन 73,900 से 74,000 के बीच का है। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है तब तक प्रेशर बना रह सकता है, और अगर मार्केट इस जोन को रिक्लेम करके सस्टेन कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग काफी फास्ट देखने को मिल सकती है। मेरा ओवरऑल व्यू आज के लिए यही है कि मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस स्ट्रक्चर में है, लेकिन अगर ओवरनाइट नेगेटिव न्यूज के बावजूद सेंसेक्स 74,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर शॉर्ट्स को दिक्कत हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। वहीं डाउन साइड में 73,500 का जोन आज पूरे सेशन का मेक और ब्रेक सपोर्ट रह सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी सेल ऑन बाउंस वाला बना हुआ है। हाँ, मार्केट कंप्लीटली बेरिश नहीं है, लेकिन अग्रेसिव बुलिश होने की भी वजह नहीं दिख रही। कल निफ्टी 23,200 के आसपास क्लोज हुआ था। अगर मार्केट वीकनेस कंटिन्यू करता है और 23,100 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो 23,000 का जोन देखने को मिल सकता है। उसके नीचे 22,920 और फिर 22,880 के आसपास भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ एक बात याद रखना भाइयों, अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है तो पहले पैनिक रिएक्शन आता है और फिर एक्चुअल डायरेक्शन डिसाइड होती है। इसलिए ओपनिंग कैंडल के बेसिस पर पूरा दिन डिसाइड मत करना। अब अगर मार्केट रिकवरी दिखाता है और 23,180 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर अप साइड में पहला जोन 23,290 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद 23,330 और फिर 23,400 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर बैंकिंग सपोर्ट करती रही और रिलायंस भी साथ देता रहा तो निफ्टी रिकवरी मोड में आ सकता है, लेकिन फिलहाल स्ट्रैटेजी वही रहनी चाहिए जो मार्केट दिखा रहा है। जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सच कहूं तो पिछले 2-3 सेशंस में अगर किसी ने मार्केट को संभाला है तो उसमें बैंकिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जब ब्रॉडर मार्केट प्रेशर में था तब भी बैंक निफ्टी ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन आज क्रूड ऑयल की तेजी बैंकिंग सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकती है। कल बैंक निफ्टी 55,100 के आसपास क्लोज हुआ था। अगर मार्केट वीकनेस दिखाता है और 55,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 54,850 का जोन देखने को मिल सकता है। उसके बाद 54,770 और फिर 54,500 का एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। वहीं अपसाइड में अगर बायर्स एक्टिव होते हैं और बैंक निफ्टी 55,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 55,300 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद 55,500 और फिर 56,000 के आसपास मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर बैंकिंग में अग्रेसिव बाइंग आ गई और सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया तो 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। भाई लोग, ओवरऑल पिक्चर क्या निकल कर आ रही है? ओवरऑल पिक्चर यही है कि मार्केट अभी भी कंप्लीटली वीक नहीं है, लेकिन अग्रेसिव बुलिश भी नहीं है। एफआईआईज कैश मार्केट में सेलर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज ने सपोर्ट दिया हुआ है। बैंकिंग सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल तेजी कंसर्न बनी हुई है। ग्लोबल टेंशंस भी मार्केट सेंटिमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं। इसी वजह से आज डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं इंडियन मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। कल फ्यूल पॉलिसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई। गवर्नमेंट ने ब्लेंडेड फ्यूल, यानी जिसमें इथेनॉल कंटेंट 22% से ज्यादा हो, उस कैटेगरी के फ्यूल पर एक्सेस ड्यूटी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। इसका इंपैक्ट कुछ स्पेसिफिक फ्यूल और एनर्जी रिलेटेड कंपनीज में देखने को मिल सकता है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट शायद ना हो। अब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात करते हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स। भाई लोग, ये स्टॉक पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को बहुत दर्द दे चुका है। 3 साल पहले जहां स्टॉक अराउंड 1,000 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, आज वो 85 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप भी गिरकर लगभग 2,500 करोड़ रुपीज के आसपास आ गया है। कल मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया और मार्केट में इस पर डिस्कशन भी रहा। कंपनी का कहना है कि कुछ रेवेन्यू रिलेटेड इंटरप्रिटेशन को गलत समझा गया था, लेकिन मार्केट का ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसको वापस बनाना आसान नहीं होता। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अट्रैक्टिव लग सकता है, डेट भी ज्यादा नहीं दिख रहा और ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग बिजनेस में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन मार्केट मैनेजमेंट पर भरोसा करता है और वही इस वक्त का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।